अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अदनान और आप देख रहे हैं टेक्निकल वर्ल्ड। आज की वीडियो में वोल्ट मीटर और एम्पेयर मीटर के कनेक्शन के बारे में बताऊंगा और साथ ही में ये सॉकेट इस्तेमाल करूंगा ताकि इस पर जो भी चीज़ चलाऊं उसका जो लोड है वो एम्पेयर मीटर पर शो हो। तो इसके लिए मैंने 6 कटाई वाला बोर्ड लिया है। वैसे तो मार्केट से इसके लिए बड़े बोर्ड मिलते हैं जिनके अंदर ये जो 2 होल आपको नज़र आ रहे हैं पहले से होल बने हुए होते हैं जिनके अंदर वोल्ट और एम्पेयर मीटर फिक्स हो जाते हैं। लेकिन मुझे छोटा बोर्ड ही चाहिए था क्योंकि मैंने इसके साथ ये होल जो नज़र आ रहा है इधर सॉकेट का इस्तेमाल करूँगा और ये देखने में भी खूबसूरत लगता है और कम जगह घेरता है। तो इस वजह से ये जो कटाई आपको नज़र आ रही है ये इसकी पहले मैंने खुद कटाई की है ताकि इसके अंदर वोल्ट मीटर और एम्पेयर मीटर को आसानी से लगाया जा सके। तो इसकी मैं पहले फ़िटिंग कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आपको कनेक्शन के बारे में बताऊँगा। तो फिटिंग करने के लिए ये आप दोनों मीटर देख सकते हैं, इसके पीछे छोटे छोटे नट लगे हुए हैं, एक इस कोने पे लगा हुआ है और एक दूसरे कोने पे। तो इनको मैं खोल लेता हूँ। तो ये जो बोर्ड का ऊपर वाला हिस्सा है मैंने खोल लिया है और नीचे वाला हिस्सा अलग हो गया, तो इसको मैं साइड पे रख देता हूँ। अब इसके ऊपर मैं इन दोनों को फिट करूँगा। तो इनके कनेक्शन करने के तरीका तकरीबन सेम ही होता है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। तो फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये जो वोल्ट मीटर आपको नज़र आ रहा है इसको आप बोर्ड में कहीं भी लगा सकते हैं क्योंकि इसके साथ 2 ही पॉइंट बने हुए हैं और इस पर 2 ही तारें लगती हैं, फेज़ और न्यूट्रल। चाहे फेज़ इधर लगा दें या इधर लगा दें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी पोलैरिटी आप चेंज भी कर दें तभी ये सही तरीके से काम करेगा। और इसको आप बोर्ड के अंदर किसी भी जगह पे लगा सकते हैं क्योंकि इसका काम सिर्फ वोल्टेज शो करना होता है जो पीछे वापडा के वोल्टेज आ रहे होते हैं। जबकि जो एम्पेयर मीटर है इसको हमेशा सर्किट के स्टार्ट में लगाया जाता है। चाहे इसको आप किसी भी बोर्ड के अंदर आपने लगाना हो या फिर अपने घर की जो डीपी होती है जिसके अंदर ब्रेकर लगे होते हैं उसके अंदर आपने लगाना हो तो इसको हमेशा शुरू में लगाया जाता है। और इसके आप 4 पॉइंट नज़र आ रहे हैं, तो ये जो 2 पॉइंट हैं इस पर तो बिल्कुल वोल्टेज मीटर की तरह 2 ही तारें लगनी हैं, फेज़ और न्यूट्रल। जबकि ये जो बड़े 2 पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं इनको सीरीज़ कनेक्शन देने पड़ते हैं। इधर से तार इन होगी और इधर से आउट होकर जाएगी ऑन ऑफ स्विच की तरफ। तो इसके मैं कनेक्शन कर लेता हूँ। तो इसके मैं नट खोल लेता हूँ। तो इन दोनों तारों में से कोई भी एक तार लगानी है इसके साथ। एक तार मैंने इसके साथ जोड़ दिया है। अब एक और तार का टुकड़ा लेके इधर से आउट करके फिर सॉकेट में लगाऊंगा। तो इसके अंदर मैं पहले सॉकेट लगा देता हूँ। इस सॉकेट के साथ आप बटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बटन इस्तेमाल करेंगे तो ये जो तार आउट होके सॉकेट में मैं लगा रहा हूँ ये पहले बटन में लगेगी। ये जैसे मेरे पास एक ऑन ऑफ स्विच है तो इसके एक पॉइंट पे ये वाली वायर लगेगी बिल्कुल इस तरह से और ऊपर से एक और तार निकलेगी ऊपर वाले हिस्से से आउट होके फिर सॉकेट के इधर ऊपर वाले हिस्से पे लग जाएगी। लेकिन बटन का इस्तेमाल मैं नहीं कर रहा, इसको डायरेक्ट सॉकेट के साथ ही लगा रहा हूँ। दोस्तों इसके ये जो 2 पॉइंट हैं वोल्ट मीटर के और ये 2 पॉइंट हैं एम्पेयर मीटर के, इन दोनों पे फेज़ और न्यूट्रल देना है। तो ये मेरे पास दूसरी तार है न्यूट्रल, ये मैं इसके साथ जोड़ देता हूँ। एक और तार का टुकड़ा लिया है। इस तरह से अब एक एक पॉइंट इन करा गया तो इधर मैं फेज़ वायर जोड़ूंगा। तो इधर से क्योंकि फेज़ जा रहा है तो इसी तार से मैं लगा के इसके साथ भी लगाऊंगा और फिर इस पॉइंट पे भी लगाऊंगा।
तो ये आप देखें इन दोनों मीटर को फेज़ और न्यूट्रल दोनों तारें मिल गई हैं। अब रह गई है तो एक सॉकेट रह गई है जिसको जो फेज़ है वो एम्पेयर मीटर में से होके ऊपर वाले पॉइंट पे मिल गया, जबकि नीचे वाले पॉइंट पे इसके साथ न्यूट्रल तार जोड़नी है। तो ये इधर न्यूट्रल जुड़ी हुई है, इस टर्मिनल से मैं निकाल के इसके साथ जोड़ दूंगा। इस तरह सॉकेट को फेज़ भी मिल जाएगा और न्यूट्रल भी मिल जाएगा। इसके बाद मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाऊंगा कि किस तरह से इसके कनेक्शन किए हैं। इस तरह से दोस्तों इस सॉकेट के कनेक्शन मुकम्मल हो गया। तो अब इस सॉकेट में जो भी चीज़ मैं ऑन करूँगा उसका जो लोड है वो एम्पेयर मीटर की स्क्रीन पर शो होगा कि इस वक्त कौन सी चीज़ कितने एम्पेयर ले रही है। इसके कनेक्शन मुकम्मल हो गए हैं। अब मैं इस बोर्ड को बंद कर लेता हूँ। तो ये आप समझ लें कि एम्पेयर मीटर है और ये है वोल्ट मीटर, और इसके आगे मैंने एक अदद सॉकेट लगाई है। तो आपको पता है कि दो ही तारें होती हैं, फेज़ और न्यूट्रल। तो कोई भी एक तार एम्पेयर मीटर के पॉइंट पे देनी है। ये इसके ऊपर वाले दो पॉइंट हैं और ये इसके नीचे वाले। वोल्ट मीटर के तो सिर्फ दो ही पॉइंट होते हैं। तो इस तरह से दोस्तों कोई भी एक वायर, इसको फ़र्ज़ करें कि आप ऊपर ये जो तार है ये फेज़ है और जो नीचे है ये न्यूट्रल है। तो पहले जो फेज़ तार है सीधा आएगा एम्पेयर मीटर के ऊपर वाले पॉइंट पे और दूसरे पॉइंट से निकल के सीधा जाएगा सॉकेट के ऊपर वाले पॉइंट पे। तो इधर मैंने बताया कि अगर आपके पास ऑन ऑफ स्विच है, बटन के ज़रिए सॉकेट को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो ये जो वायर है सीधी पहले बटन में जाएगी, फिर बटन के दूसरे पॉइंट से निकल के सॉकेट वाले पॉइंट पे जाएगी। इसी तरह अब जो दूसरी न्यूट्रल तार है तो इसको एम्पेयर मीटर के नीचे वाले पॉइंट पे जोड़ दिया है। इस तरह से न्यूट्रल इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी, वोल्ट मीटर के पॉइंट पे भी और सॉकेट पे भी जाएगी। तो जो न्यूट्रल है इसको तीनों पॉइंट पे लगा दिया है। अब जो एक एक पॉइंट बच गए हैं, वोल्ट मीटर का भी और एम्पेयर मीटर के भी, इसको फेज़ चाहिए। तो ये ऊपर फेज़ तार जा रही है, ऊपर से कनेक्शन नीचे कर लेता हूँ और इधर से फिर फेज़ जाएगा वोल्ट मीटर के पॉइंट पे। तो इस तरह से दोस्तों दोनों को फेज़ और न्यूट्रल भी मिल गया और सॉकेट को भी ऊपर फेज़ और नीचे से न्यूट्रल मिल गया। तो इस तरह से ये कनेक्शन बिल्कुल मुकम्मल हो गया। अब मैं इस बोर्ड को ऑन करके इस पर पहले इस्त्री चलाऊँगा, फिर पेडिस्टल फ़ैन चलाऊँगा। चेक करते हैं कि कितने कितने एम्पेयर लेते हैं। इस बोर्ड को ऑन कर लेता हूँ। इसके आगे मैंने ये प्लग लगाए हुए है, इसको सॉकेट के साथ लगाऊँगा। बटन ऑन कर दिया और अभी चेक करते हैं बोर्ड को। तो ये आप देखें कि जो बोर्ड है वो ऑन हो गया। एम्पेयर मीटर और वोल्ट मीटर दोनों ऑन हो गए। इस वक्त 191 वोल्टेज आ रहे हैं और एम्पेयर आप देखें तो 00 शो हो रहा है क्योंकि इस पर अभी कोई लोड नहीं चल रहा। तो इसके ऊपर ये मेरे पास एक इस्त्री है, इसको चला के दिखाता हूँ। अब इसके साथ कोई बटन इस्तेमाल नहीं किया हुआ, तो जैसे ही इसके अंदर मैं प्लग लगाऊंगा तो कोई भी चीज़ है वो ऑन हो जाएगी क्योंकि सॉकेट के अंदर करंट आ रहा है। इस्त्री का बटन अभी बंद है, तो इसको मैं फुल स्पीड पे कर देता हूँ। तो आप देखिए इस्त्री की जो लाइट है वो ऑन हो गई है और एम्पेयर भी आप चेक करें तो 3.5 एम्पेयर आ रहे हैं। तो इस्त्री है वो 3.5 एम्पेयर ले रही है, 3.5 3.6। तो अब इस पर मैं पेडिस्टल फ़ैन चलाऊंगा, उसके एम्पेयर चेक करते हैं। तो ये पेडिस्टल फ़ैन सामने पड़ा हुआ है, इसको मैं ऑन कर देता हूँ। तो अब देखें जैसे इसका प्लग मैंने सॉकेट के अंदर लगाया है 0.5 0.6 एम्पेयर ले रहा है। इस वक्त पेडिस्टल फ़ैन ऑन हो गया। तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी चीज़ को इस सॉकेट में जब लगाएंगे, कोई भी चीज़ इस सॉकेट में चलाएंगे तो उसके जो एम्पेयर हैं वो एम्पेयर मीटर पर आपको नज़र आ जाएंगे। अब आप चाहे तो इस बोर्ड को किसी फ्रिज के साथ लगा सकते हैं। आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल के बटन पर क्लिक कर दें ताकि इस तरह टेक्निकल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।